हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज बात करेंगे कि बिगिनर्स की स्किल्स इम्प्रूव होने में इतना टाइम क्यों लगता है और क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो वो एज ए आर्टिस्ट करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करके अपने स्किल्स को ईजिली इम्प्रूव कर सकते हो। सो फर्स्ट है हमारा वेस्ट ऑफ टाइम। मोस्टली बिगिनर्स अपने ड्राइंग को टाइम ना दे के इधर उधर की एक्टिविटी को टाइम देते हैं। उनका वर्क और ज़्यादा स्टक हो जाता है जिससे उन्हें प्रॉब्लम्स फेस होती हैं काफ़ी, और वो लगता है कि काफ़ी हार्ड है आर्टिस्ट बनना। तो बट ऐसा कुछ नहीं है गाइज, मैं खुद ये मिस्टेक्स करता था। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना जर्नलिंग किया टाइम का और मैंने ये मिस्टेक्स अवॉइड की, तो अभी मैं काफ़ी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाया हूँ अपनी। सो आप भी ईजिली इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट आप अपने टाइम का मैनेज करके देख सकते हैं कि आप कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कैसे आपको यूटिलाइज करना है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर आपको प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है तो आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ हैबिट्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी एज ए आर्टिस्ट। और कुछ देखो मौज मस्तियाँ, कुछ थोड़ा बहुत फन बहुत है आर्ट में, एक अलग ही लेवल का फ़न है। बट एक्चुअली आपको धीरे धीरे उस चीज़ की नॉलेज होगी। बट आप अगर बाहरी चीज़ों में उलझे हुए रहोगे तो आपकी ड्राइंग की जो स्किल्स हैं वो इतनी स्टक हो जाएंगी, इस तरह से उलझ जाएगी सब कुछ कि आप ईजिली उससे निकल नहीं पाओगे और आपको ड्राइंग इतनी बर्डन की तरह लगेगा कि आप एक टाइम के बाद सोचोगे कि इसे छोड़ दूँ। सो अगर आपका ड्रीम है प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना, सो प्लीज़ आप अपने टाइम का जर्नलिंग करें और देखें कि आप कहाँ पे कितना टाइम दे रहे हो और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, और स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। आप एकदम से रियलिज्म इस वर्क करने की कोशिश ना करें। आप सेव्स पर फोकस करें, आराम से वर्क करें, कोई जल्दी नहीं है। टाइम लग रहा है तो टाइम लें, जितना भी टाइम आपको एक वर्क करने में लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मोस्टली कंसर्न होता है बिगिनर्स का कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक आई ड्रॉ करने में भी। बट गाइज ऐसा होता है कि आई ड्रॉ करने में आपको टाइम लग सकता है क्योंकि आपकी जो स्किल्स हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती हैं, और जब धीरे धीरे आपकी इम्प्रूव हो जाती है, मैं बताता हूँ। देखो स्किल्स ऐसे इम्प्रूव होती है जैसे आप ड्राइविंग सीख रहे हो। सो आपको फर्स्ट आपको पता लगेगा क्लच कहाँ है, रेस कहाँ है, सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप ड्राइविंग सीख लोगे और चलाओगे डेली लाइफ में परमानेंट चलाना स्टार्ट करोगे, सो आपको 1 महीना 2 महीने 3 महीने बाद आपको ये पता ही नहीं होगा कि रेस कब देनी है, कब क्लच छूटना है। वो ऑटोमेटिक सब कुछ ऑटोमेटिक चलेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक काम करेगा। तो सेम यहाँ पे स्किल्स का है कि आप धीरे धीरे, स्टार्टिंग में आपको टाइम लग सकता है बट एक बार सीखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने में। सेकंड इसी में हमारा है ऑब्जर्वेशन। जल्दी में मोस्टली बिगिनर्स ऑब्जर्वेशन नहीं करते और रैंडम एकदम से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। एंगल्स नहीं देखते, लाइंस कहाँ लगानी है कहाँ नहीं लगानी है वो सब नहीं देखते। शेड, और चलो शेड का तो एक अलग टॉपिक है, मैं अलग से बात करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो आएगा शेड के ऊपर ही कंप्लीट, कि आप कैसे बाय शेड ईजिली ड्रॉ कर सकते हो विदाउट लाइन के, और किस तरह से शेड आपको हेल्प करता है चीज़ों को ऑब्जर्व करने में। सो अभी हम टॉपिक पे आते हैं। और ऑब्जर्वेशन का आपका ऐसा है कि आप जो भी आप देख रहे हो आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, आराम से देखो, आराम से उसकी शेप को ऑब्जर्व करो, आराम से उसके स्ट्रक्चर क्या है, लाइन कैसे है, एंगल है, राउंड है, आपका कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। तो आप सब कुछ आराम से उसको ऑब्जर्व करो और उसके बाद आप आराम से अपने ड्राइंग में उस चीज़ को लाने की कोशिश करो अकॉर्डिंग टू लाइन। सो ऑब्जर्वेशन इतना इम्पोर्टेंट है आपकी स्किल्स में कि आपको इन्हेंस करता है, बूस्ट करता है आपकी स्किल्स को, और इतना बूस्ट करेगा कि आप खुद नहीं समझ पाओगे। आप रेफरेंस के लिए फ़ोटो लेते हो तो आप फ़ोटो लो, बल्क में फ़ोटो लो, 20 30 50 फ़ोटो लो, और फ़ोटो लेने के बाद आप उनके सिर्फ प्रपोर्शंस को एक रफली मैनेज करके और फटाफट आप लाइन के थ्रू बनाओ। आपको शेडिंग नहीं करनी है, आपको फीचर नहीं बनाना, आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइनिंग्स बनानी है और एक फेस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो, आप डायरेक्ट बना सकते हो,
सो जैसे आपको सही लगे वैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, बट आप अगर धीरे धीरे ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपकी स्किल्स ऑब्जर्वेशन से ही काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगी। वो आप देखोगे आपका आज का वर्क और आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, उसके आपके 20 दिन बाद का वर्क आप देखोगे तो आपको ये ईजिली पता लग जाएगा कि ऑब्जर्वेशन कितना और किस तरह से फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किल को इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपैरिजन, जो मोस्टली बिगिनर्स का सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है कि वो स्टार्टिंग में ही कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं और दूसरे आर्टिस्ट का आर्ट वर्क देख के ऐसा ही आर्ट वर्क सेम बनाने की कोशिश करते हैं। आपको उस आर्टिस्ट की जर्नी के बारे में पता नहीं है, वो कब से ड्राइंग कर रहा है, कितना टाइम उसे ड्राइंग करते हुए हो गया है या कितना टाइम उसने लिया है उस ड्राइंग को करने में। सो आप इस तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते आपकी स्किल्स का किसी और की स्किल्स के साथ। सो आप आराम से अपना टाइम लो, आराम से अपना ड्राइंग करो और अपनी स्किल्स को डे बाय डे इम्प्रूव करो। अपने डेली लाइफ में कुछ हैबिट्स इंक्लूड करो, जो आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं हैबिट उन्हें रिड्यूस करो। और कुछ जैसे स्केच बुक कैरी करना, डेली कोई टिन स्केच बनाना, 2 4 6 टिन स्केच बनाओ डेली, तो उस तरह से आप धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी और आप इम्प्रूव करोगे। जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ मेरा रूटीन है, मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, मॉर्निंग में उठने के बाद मैं 1 से 2 स्केच बनाता हूँ डेली, तो उसमें मुझे 40 to 50 मिनट लगता है। सुबह डेली का मेरा वो शेड्यूल है तो मैं करता हूँ। उसके बाद मेरी डे लाइफ है कंप्लीट, जो भी मेरा काम होता है, कुछ भी काम है, आर्ट करना है, कुछ भी करना है, तो मैं फिर उसके बाद वो करता हूँ। सो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, आपको अपना टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, आपको हर चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। और मैं इन तीनों पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिगिनर्स के लिए, टाइम, ऑब्जर्वेशन और कंपैरिजन। अगर आप इन्हें डिटेल में समझोगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इन पे वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि ऑब्जर्वेशन कैसे आप कर सकते हो, डीप ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते हो आपको लाइटिंग कैसे ऑब्जर्व करोगे, डीप ऑब्जर्वेशन, एंगल्स की थ्योरी क्या है, तो वो सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। आपको अगर थोड़ी भी नॉलेज होगी तो आप इजीली ऑब्जर्वेशन को और ज़्यादा डीपली अपनी स्किल्स के अंदर वर्क में और ज़्यादा डेप्थ डाल सकते हो। सो आज के वीडियो में यही थे 3 टॉपिक। सो आई होप आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, आपकी स्किल्स को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।